जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी के पहले चैप्टर यानी सूरदास के पदों की लिखित व्याख्या को लेकर के आ चुका हूं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, फिर उसे लिखना कैसे है अपनी इस नोट्स में अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे चैप्टर को एकदम आसान तरीके से ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पद ध्यान से आप सभी के सामने। चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। चलिए एक एक शब्द को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखा गया है चरण कमल। देखिए चरण कमल, चरण माने होता है पैर, कमल माने कमल रूपी। ठीक है, तो आप लिखेंगे बंदव माने वंदना करता हूँ, हरिराई मतलब उस भगवान श्री कृष्ण के, हरिराई मतलब भगवान श्री कृष्ण, हरिराई मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की, चरण कमल मतलब कमल रूपी चरणों की, कमल रूपी पैरों की बंदव माने वंदना करते हैं। अब वंदना करते हुए क्या कहते हैं, आगे की लाइनों में पढ़ेंगे। लिखा है जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। सूरदास जी कहते हैं कि इन पैरों की कृपा बहुत बड़ी है भाई, कि इन पैरों की, जाकी कृपा मतलब जिसकी कृपा से, यानी इन पैरों की कृपा से पंगु, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरि माने पर्वतों को, लंघे मतलब जंप कर जाता है, कूद जाता है, यानी वह व्यक्ति जो लंगड़ा है वह भी पर्वतों को डांक सकता है, कूद सकता है। ठीक है, और अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। यानी इन पैरों का प्रभाव इतना व्यापक है, इन पैरों की महिमा इतनी बड़ी है कि इसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को जंप कर लेता है, लांघ लेता है। ठीक है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनाई मतलब बहरे व्यक्ति को फिर से सुनाई देने लगता है, यानी बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। और गूंग पुनि बोले, गूंग माने गूंगा व्यक्ति, पुनि माने दोबारा से बोलने लगता है, यानी वह व्यक्ति जो गूंगा हो चुका है वो दोबारा बोलने लगता है। ठीक है, रंक चलाए सिर छत्र धराई, और रंक व्यक्ति जो है, निम्न क्वालिटी के व्यक्ति जो है, निम्न स्तर के व्यक्ति जो है, नीच व्यक्ति जो हैं, वो भी राजाओं की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगते हैं। जैसे राजा लोग सिर पर छत्र धारण करके चलते हैं ना, वैसे ही राजाओं की तरह सिर पर वो छत्र धराई मतलब धारण करके चलने लगते हैं। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी यानी भगवान, करुणामय मतलब दयालु, यानी ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के पाई, पाई मतलब पैरों की, बार बार बंदौ मतलब वंदना करता हूँ, तिहि माने उनके, यानी ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के पैरों की मैं बार बार बारंबार वंदना करता हूँ। ठीक है, इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे भाई, चलिए मैं आपको नोट्स में बताता हूँ, ताकि आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो सके और आप सभी लोग अपना नोट्स भी बना सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे चरण कमल। चरण कमल कहाँ का है, देखिए शुरू का दो शब्द आप एक तरफ लिखेंगे चरण कमल, और अंतिम का दो शब्द यानी तिहि पाई आप दूसरी तरफ लिख देंगे। ठीक है, तिहि पाई। संदर्भ आपसे पूछेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की विशेषता का वर्णन किया है, इतना आप लिख देंगे। व्याख्या हेडिंग में लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक है, इन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ लेता है तथा अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति राजा की तरह सिर पर छत्र धारण कर लेता है, और सूरदास जी ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। बस इतना आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पद्यांश पर। अब देखिए दोस्तों दूसरा पद्यांश है आप सभी के सामने। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, यहाँ पर एक शब्द है अभिगत। अभिगत का मतलब क्या है, देखिए अभिगत शब्द जो है ये यूज हुआ है निर्गुण ब्रह्म के लिए। किसके लिए दोस्तों, निर्गुण ब्रह्म के लिए। अभिगत यानी जिसके बारे में ना जाना जा सके, या कह लो जहाँ पर ना पहुँचा जा सके। ठीक है,
तो अभिगत मतलब आप सीधा लिखेंगे व्याख्या में निर्गुण ब्रह्म, अभिगत मतलब निर्गुण ब्रह्म, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति अर्थात निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कछु माने कुछ भी कहत ना आवे, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी निर्गुण ब्रह्म जो हैं उनकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, आकार कैसा है, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी स्थिति है, उनके माता पिता कौन है, कौन नौकर है, कौन दासी है, यानी उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। ज्यों माने जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस माने मीठे फल का आनंद, मीठे फल का रस, जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को आप बहुत ही मीठा फल खिला दो तो क्या फल खाने के बाद उससे आप पूछोगे बताओ कैसा है स्वाद, तो क्या वो मुंह से बोल करके बता सकता है? नहीं, बता तो नहीं सकता, लेकिन हाँ अपनी फीलिंग्स के द्वारा आपको समझा सकता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, मीठा है, ठीक है। बाकी वो मुंह से बोल के तो बता नहीं सकता, केवल उसको अपने मन ही में फील कर सकता है। तो वही चीज़ है कि जो माने जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को, मीठे फल के टेस्ट को केवल अंतर्गत माने अपनी आत्मा के अंदर ही, अपने मन के अंदर ही भाव मतलब पहचान सकता है, ठीक है, या कह लो उसका जो है आनंद ले सकता है, केवल अपनी अंतरात्मा में ही समझ सकता है, वो दूसरों से व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को आप अपने अंतरात्मा में समझ सकते हैं, दूसरों के सामने व्यक्त उसको नहीं कर सकते, ठीक है। आगे कहते हैं परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे, बल्कि इसके अलावा जो निर्गुण ब्रह्म का मुख्य आनंद है, परम स्वाद है, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने का जो परम स्वाद होता है ना, मुख्य आनंद जो होता है ना, वो उनके भक्तों को सबही सु मतलब उनके सभी भक्तों को, निर्गुण ब्रह्म के सभी भक्तों को निरंतर माने लगातार प्राप्त होता रहता है। यानी वह भक्त जो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते हैं उनको उनकी भक्ति का आनंद लगातार प्राप्त होता रहता है, और अमित तोष उपजावे, और उनके मन में अमित माने बहुत ज़्यादा, तोष माने संतुष्टि, उपजावे मतलब उत्पन्न करता है, और उनके भक्तों के हृदय में बहुत ज़्यादा आनंद उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा संतोष उत्पन्न करता है, ठीक है। बाकी उसके जो भक्त नहीं है, जो निर्गुण ब्रह्म के भक्त नहीं है, उनको उनकी भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। जो निर्गुण ब्रह्म के रियल भक्त हैं उनकी भक्ति का आनंद उनको मिलता है। आगे लिखा गया है मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, यानी सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो हैं वो मन और वाणी से, मन और वाणी यानी अपने मन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा वो अगम है। क्या है? अगम है। यानी कोई सोचे कि हम अपने मन में उन्हें ध्यान करके उन तक पहुंच जाएं तो नहीं पहुंच सकता, कोई चाहे उनके कि हम अपनी वाणी के द्वारा यानी पुकार लगा लगा करके उन तक पहुंच जाएं तो नहीं पहुंच सकता। यानी वो अगम है और अगोचर हैं। अगोचर मतलब उनको इंद्रियों द्वारा भी फील नहीं किया जा सकता। अगोचर उसको कहा जाता है जो इंद्रियों के द्वारा भी महसूस ना किया जा सके। यानी निर्गुण ब्रह्म जो है वो मन और वाणी के द्वारा अगम्य है तथा अगोचर हैं, और इसलिए उनको सो जाने जो पावे, यानी जो उनको जानता है, जो उनको जानता है वही उनको पा सकता है, ठीक है। सो जाने जो पावे यानी जो, और उनको जो पा सकता है वही उनको समझ सकता है। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है, सो जाने जो पावे, यानी जो उनको पा लेता है वही उनको अच्छी तरीके से समझ पाता है, जो उनको नहीं प्राप्त कर पाता वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। आगे लिखा है कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब की तधावे। अभी लोग आप लोग ध्यान से देखते रहो, जब मैं लिखना बताऊंगा ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आप अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें। देखिए लिखा गया है कि उनका ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रेख है, रेख माने शेप आकार, ना तो उनका कोई आकार है, ना तो उनका कोई गुण है, ना तो उनकी कोई जाति है, ना तो कोई उपाय है, ठीक है। जुक्ति माने उपाय, यानी इन सब चीज़ों के बिना भाई किसी व्यक्ति का अगर रूप हो, उसका कोई आकार हो, उसका कोई गुण हो, उसकी कोई जाति हो तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म की ना तो रूप है, ना आकार है, ना गुण है, ना जाति है, तो इन सब के बिना जुगत बिन यानी बिना किसी उपाय के हम उनको पाने के लिए निरालंब माने बेसहारा किधर दौड़ेंगे, कित धावे मतलब किस ओर दौड़ेंगे। अगर हमें निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करना भी है तो भाई उनको प्राप्त करने के लिए हम किधर दौड़ेंगे, चाहे जिधर दौड़ेंगे, बिना किसी सहारे के दौड़ेंगे तो नहीं पाएंगे, निश्चित सी बात है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैंने सब विधि माने सब प्रकार से उनको अगम में विचार लिया है। विचारहि ताते, ताते मतलब उनको, किनको? निर्गुण ब्रह्म को। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को अगम में विचार लिया है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा नहीं जा सकता है। और इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण पद गावे, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की भक्ति ना करके सगुण भक्ति के पद गाता हूँ, ठीक है। इसलिए सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि आते हैं, ठीक है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण के पद गाता हूँ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए देखिए, आप सभी को एक तरफ लिखना है अभिगत गति, दूसरी तरफ लिखना है सगुण पद गावे, ठीक है। संदर्भ पूर्वक का मतलब क्या है कि जैसे आपने ये वाला लिखा था ना भाई,
इसके हर पद्यांश में संदर्भ सेम रहेगा, जितने भी पद्यांश हैं सब में सेम यही संदर्भ लिखना है। तो बार बार आपको इसे नहीं लिखना है, बस पूर्वत लिख देना है। पूर्वत मतलब पहले के जैसा, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की विशेषताओं के बारे में कहा है। चलिए व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को किसी को बता नहीं सकता, केवल अपनी अंतरात्मा में समझ सकता है, वैसे ही ब्रह्म को केवल अंतरात्मा में समझा जा सकता है। ब्रह्म मन और वाणी से अगम्य है, अगम्य मतलब जहाँ तक ना पहुँचा जा सके, ठीक है। और इंद्रियों के बिना उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है, उनको केवल जो जानता है वही पा सकता है, ठीक है। आगे लिखेंगे बिना किसी रूप और आकार के, बिना किसी जाति और युक्ति के उन्हें खोजने के लिए किधर दौड़ें। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को अगम्य समझ लिया है, इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। बस इतना आपको लिखना है भाई, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर है किलकत कान घुटुरुअन यावत। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि किलकते हुए यानी किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण भगवान, कान किसको कहा गया है तो कन्हैया जी को कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान को। तो कहते हैं कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण भगवान घुटुरुअन माने घुटनों के बल चलते हुए, आवत माने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन की विशेषताएं लिखी गई हैं, ठीक है। उनके बचपन की सुंदर कला का वर्णन किया गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद कौन है तो श्री कृष्ण के पिताजी हैं, यानी नंद बाबा हैं। यानी नंद बाबा का आंगन जो है कैसा है, मणिमय है। मणिमय मतलब मणियों से युक्त है, सोने की मणियों से बना हुआ है। कनक माने सोना, यानी सोने की मणियों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण भगवान अपनी ही बिंब माने परछाई को पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं, यानी अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे लिखा है कि कबहु निरखी हरि आप उछाह को करसों पकड़न चाहत। और कभी कभी तो निरखी माने देख करके, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप उछाह को मतलब अपनी परछाई को, कभी कभी तो अपनी परछाई को देख करके वो उसको करसों मतलब हाथों से, पकड़न चाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं, उसको हाथों से पकड़ना चाहते हैं, यानी अपनी परछाई को देखते हैं और उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जब वो किलकारी मार के हंसते हैं ना, तो राजत माने सुशोभित होते हैं। उनके द्वय माने आगे के दो दतिया माने दांत, यानी उनके आगे के जो दो दांत हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं, ठीक है। यानी जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पुनि पुनि माने बार बार उन्हीं दांतों को, तिह माने उन्हीं दांतों को, अवगाहत माने पकड़ते हैं, ठीक है। बार बार उन्हीं दांतों को वो पकड़ रहे हैं। आगे लिखा गया है कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती। समझिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि कनक भूमि यानी सोने से बने हुए आंगन पर उनके कर माने हाथों के और पर पग माने पैरों की, यानी कि नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया जो है, यह उपमाइक राजती, यह उपमा माने बहुत बड़ी ये सुंदरता जो है, राजती माने सुशोभित होती है, यानी उनकी ये सुंदरता जो है उनके नंद बाबा के आंगन में सुशोभित हो रही है, ठीक है। यह उपमाइक राजती माने यह सुंदरता वहाँ पर सुशोभित हो रही है। और करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, और ऐसा लग रहा है जैसे करी करी माने उनके, करी करी मतलब कर देती है, करी करी मतलब कर देती है, प्रतिपद माने प्रत्येक पैर पर, यानी जैसे ही वो अपना पैर रखते हैं, ठीक है, तो उनके हर पैर के नीचे ऐसा लगता है जैसे ये वसुधा माने धरती जो है प्रतिमणि माने एक मणि रख देती है, यानी जैसे जैसे वो अपना प्रत्येक कदम रखते हैं वैसे वैसे ऐसा लगता है जैसे धरती जो है उनके पैरों के नीचे एक एक मणि जो है करी करी मतलब रख देती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों के नीचे एक सोने की मणि रख देती हो धरती, ठीक है। आगे लिखा है और ऐसा, और कमल बैठकी साजती, और वो जब बैठते हैं ना उस आंगन में तो ऐसा लगता है कि धरती माता जो हैं उनको बैठने के लिए कमल का बैठकी माने आसन, साजती माने सजा देती हैं, जैसे उनको बैठने के लिए उन्होंने कमल के फूल का आसन सजा दिया हो, इतनी ज़्यादा सुंदरता हो जाती है, ठीक है। आगे लिखा है कि बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बोलावती, यानी बाल दशा यानी बचपन की स्थिति के सुख को, यानी बचपन की स्थिति के आनंद को, निरख माने देख करके यशोदा मैया जो हैं पुनि पुनि माने बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरा तर माने आंचल के नीचे, ढाकी मतलब ढक करके, आंचल के नीचे ढक करके सूर के प्रभु को दूध पिलावती, यानी सूरदास जी कहते हैं कि वो प्रभु को अर्थात श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं,
ठीक है। आंचल के नीचे ढक करके श्री कृष्ण जी को वो दूध पिलाती हैं यशोदा मैया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या चलिए देखते हैं। तो भैया आप लोगों को एक तरफ लिखना है किलकत कान्ह, दूसरी तरफ दूध पियावती। ठीक है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। सोने की मड़ियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी ही प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलकते समय उनके आगे के 2 दांत सुशोभित तो होते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण बार बार अपने दांतों को पकड़ते हैं। आगे आप लोग लिखेंगे कि नंद बाबा के आंगन में हाथ पैर की छाया जो है अत्यधिक शोभायमान प्रतीत हो रही है। पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे कमल का आसन सजाती है। उनकी दशा को देखकर यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने पुत्र को आंचल के नीचे ढक कर दूध पिलाती हैं। ठीक है, इतना व्याख्या आप लोग लिखेंगे। चलते हैं अगले पद्यांश पर। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर। तो यहाँ पे लिखा है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से जिद करते हैं। क्या करते हैं कि हे मैया मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा। चरई हूँ मतलब चराने जाऊँगा, मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा। प्रातः होत मतलब सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग, बल माने बलदाऊ भैया के संग जाऊँगा, जई हूँ मतलब जाऊँगा, यानी बलदाऊ भैया के संग में जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ अर्थात आपके मना करने से नहीं मानूंगा। ठीक है, तेरे कहे न रही हूँ अर्थात आपके कहने से नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊँगा गायों को चराने के लिए। कहते हैं ग्वाल बाल गायन के भीतर अर्थात ग्वाल बालों यानी सभी बच्चों और गायों के भीतर माने गायों के साथ। ठीक है, ग्वाल बालाओं और गायों के संग वहाँ पर रहने में नए कहूँ डर नहीं लागत, यानी थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। नए कहूँ मतलब तनिक से भी। ठीक है, नए कहूँ मतलब तनिक सा भी डर नहीं लगता, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। ठीक है, और आगे कहते हैं कि आज न सोऊं नंद दुहाई, यानी नंद बाबा की कसम मैं आज नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की कसम मैं आज नहीं सोऊंगा। रैनी रहूँगा जागत अर्थात रैनी माने रात भर, रहूँगा मतलब रहूँगा, जागत मतलब जागता अर्थात सारी रात जागता रहूँगा। ठीक है, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं सब गायों को चराते हैं। मैं घर बैठे रही हूँ, मैं आखिर घर में क्यों बैठा रहूँगा। वो प्रश्न करते हैं माता से कि मेरे जितने भी साथी संगी हैं वो सब गाय चराने जाते हैं, मैं अपने घर में क्यों बैठा रहूँगा। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं तभी यशोदा मैया कहती हैं हे श्याम तुम सोई रहो, तुम सो जाओ अब, हे श्याम तुम अब सो जाओ। प्रातः जान मैं दई हूँ, प्रात माने सुबह होते ही, मैं माने मैं तुमको जान दई हूँ अर्थात जाने दूंगी। ठीक है, जान दई हूँ मतलब जान दे दूंगी ऐसा मत लिखना। ठीक है, प्रातः होत मतलब सुबह होते ही मैं तुमको गाय चराने के लिए जाने दूंगी, आप ऐसा लिखेंगे। तो भाई आपको एक तरफ लिखना है मैं अपनी, दूसरी तरफ लिखना है मैं दई हूँ। ठीक है, संदर्भ पूर्वक प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण का उनकी माता के साथ किए गए जिद्द का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे अपनी माता से जिद करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि माता मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। ठीक है, ग्वाल बालाओं और गायों के संग कोई डर नहीं लगता है। नंद बाबा की कसम मैं आज सारी रात जागूंगा, जितने भी ग्वाल हैं सब गायों को चराते हैं, मैं घर में क्यों बैठा रहूँगा। ठीक है, अंत में यशोदा मैया कहती हैं कि हे श्याम तुम सो जाओ, कल सुबह मैं तुमको जाने दूंगी। ठीक है, चलिए अगले पद्यांश पे देखिए दोस्तों, अब आ चुका है अगला। मैया हूँ न चरई हूँ गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, मैया हूँ न चरई हूँ गाई। एक दिन गए श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए और लौट करके आते हैं तो क्या बोलते हैं, हे मैया हे माता, हाँ माने मैं, ना माने नहीं, चरई हूँ मतलब चराऊँगा, गाई मतलब गायों को, यानी मैं गायों को नहीं चराऊँगा। हे मैया मैं गायों को नहीं चराऊँगा। सिगरे माने सभी, जितने भी ग्वाल माने ग्वाल बाल हैं सभी घिरावत मोसो अर्थात मुझसे ही घिरवाते हैं। घिरावत मतलब घिरवाते हैं, क्या घिरवाते हैं, गायों को। जब गाय दूर भाग जाती हैं तो मुझे ही बोलते हैं कि जाओ यार उसको ले आओ इधर, हाँक करके लाओ इधर। ठीक है ना, यानी जितने भी ग्वाल बाल हैं सब मुझे ही हाँकने के लिए भेजते हैं, जिससे मेरे पाई पिराई, मेरे पाँव जो हैं पिराई मतलब दर्द करने लगते हैं। ठीक है, और यदि जाओ ना पत्याही, जाओ माने यदि, ना माने नहीं, पत्याही मतलब विश्वास होता है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछ मतलब पूछ लो, बलदाऊ ही मतलब बलदाऊ भैया से। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौंह माने कसम, दिवाई मतलब दिला करके,
आप उनको अपनी कसम दिलाइए, ऐसे पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। आप उनको अपनी कसम दिलाओ फिर पूछो, देखो बताते हैं कि नहीं बताते, है ना। कहते यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुन करके यशोदा मैया जो हैं, ग्वालिन मतलब ग्वाल बालाओं को गारी देती रिसाई मतलब गाली देती हैं, रिसाई मतलब क्रोधित होकर के, गुस्सा होकर के क्या देती हैं, गाली देती हैं। मैं बता दूं वो रियल में गाली नहीं दे रही थी, वो श्री कृष्ण भगवान के देखावटी में गाली दे रही थी, है ना, ताकि वो शांत हो जाएं और ज़्यादा दुखी ना हो। गाली देती रिसाई मतलब भला बुरा कहती हैं श्री कृष्ण भगवान के सामने गुस्सा होकर के, ठीक है। और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, कि मैं पठवती माने भेजती हूँ अपने छोटे से लड़िका को, यानी बेचारे भगवान श्री कृष्ण को मैं भेजती हूँ कि चला जाए और अपना आवे मन बहराई। मन माने अपना मन जो है, बहराई मतलब बहला करके आ जाए, ठीक है। बेचारा घर में बैठा रहता है, चला जाए अपना मन बहला करके आ जाए। परंतु ये लोग क्या करते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि श्याम मेरा अति बालक मारत ताही रिंगाई, यानी मेरा श्याम जो है अत्यंत प्रिय बालक है और उसी को ये लोग मारत मतलब मारे डाल रहे हैं, रिंगाई मतलब दौड़ा दौड़ा करके, ताही मतलब भगवान श्री कृष्ण या उसी को, यानी भगवान श्री कृष्ण को ये लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा करके बेचारे को रेंगा करके मारे डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है दोस्तों मैया हाँ ना, दूसरी तरफ मन बहराई। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का माता से की गई विनती का वर्णन है। व्याख्या, श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा, ठीक है। सभी ग्वाल बाल मुझे ही दौड़ाते हैं जिससे मेरे पैर में दर्द हो रही है। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया को अपनी कसम दिलाकर पूछिए। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा मैया गुस्सा होकर ग्वालों को गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र का मन बहलाने के लिए भेजती हूँ तो सभी ग्वाल मेरे प्रिय कृष्ण को दौड़ा करके मारे डाल रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, ठीक है, 5वें नंबर तक। अगली वीडियो में आपको 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास लाइक करो, शेयर करो, तभी अगला पार्ट में बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।